जाऊंगी आज आपके साथ। आपने कल भी वादा किया था आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, आसमान पर बादल है और मौसम भी ठीक नहीं, आप घर में ही रहें। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा चुप कर जाओ गुड़िया, चलो मैं आपको आज ले जाता हूँ। देखा देखा मम्मा, मैंने कहा था ना पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ा उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ हैं? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। अपने दिल को ऐसी तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले? मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या? गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। मगर मम्मा, ये तो बहुत छोटी है, तुमसे तो बड़ी है। ये चिड़िया होती ही छोटी है बेटा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे सब मालूम है आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको न मिल सकूं। बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांधा हुआ था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो ये पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आजाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी, जाओ आप आजाद हो, अपने पापा के पास जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठा कर गए थे। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठे हुए देख रहे थे। आलू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ।
कभी अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाएं। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवे गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। गोरी, बारिश के साथ हवा भी थी, मेरा घर तेज हवा से टूट गया। एक खुशी की खबर है मेरे पास, एक चिड़िया है, अगर मैं वो तुम्हें ला कर दूँ तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गोरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप कर जाओ दुष्ट कौवो, जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। ये सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी, आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है।